बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज कोई 7 बजकर कुछ मिनट पर पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि बिजली दस्तयाब नहीं थी और इस तरह कि मुल्क अंधेरे में डूबा और जब भी किसी ने देखा कि बिजली नायाब है। मोहतरम नाजरीन इकराम, इस बिजली का नायाब होने की वजह क्या है, इस बिजली ना होने की वजह से कितना नुकसान हुआ इंडस्ट्री को और आम लोगों को और कितना फ़ायदा हुआ हुकूमत पाकिस्तान को, ये मौज़ूआत हैं। क्या वाकया ही कि हुकूमत की नाअहली है या इसमें कुछ और है? खुर्रम दस्तगीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब वो क्या कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब तवानाई और पानी के बिजली के वज़ीर हैं। वो 4 बजकर कुछ मिनट पर टीवी पर आए और फिर उन्होंने ये कहा कि आज मुल्क में इस तरह बिजली कहाँ कहाँ से शॉर्टफॉल हुआ। तो ये सारी बातें इस तरह वो कर रहे थे। लेकिन मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुछ लोग 7 बजकर ये जो हुआ ब्रेक डाउन, एक ग्रिड स्टेशन पहले बंद हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, देखते देखते 12 से कोई 14 ग्रिड स्टेशन जो थे वो यकायक बंद हो गए और मुल्क अंधेरे में डूब गया। ये अर्ली सुबह की बात है। जब ये खबर आवाम तक पहुंची तो ये उनके लिए सदमे से कम न थी, क्योंकि इंडस्ट्री तो मुकम्मल तौर पर बंद रही आज सारा दिन। ये मैं 9 बजकर 30 मिनट तक की आपको अपडेट दे रहा हूँ। अभी तक कुछ चंद मासवाए जो इस वक्त पाकिस्तान का कैपिटल है उसके अलावा कुछ इलाकों में बिजली आई है, अभी तक बाकी में अभी तक बिजली नहीं आई। जबकि खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि रात 10 बजे के बाद बिजली बहाल कर दी जाएगी। हंगामी बुनियादों पर उनको डेडलाइन दी है। महकमा वापडा को ये कहा गया है कि 10 बजे तक मुल्क में बिजली बहाल कर दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात का नोटिस ले लिया है कि आया कि ये कोई ऐसा कोई फ़नी खराबी है या किसी और बुनियाद पर इसको ये बंद की गई है। तो ये देखने और समझने वाली बात है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हुकूमत को तो ये, क्योंकि उनका ईंधन बच गया और बहुत से इसके फ़ायदे हुए हैं, जबकि आम आवाम जो लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए दीगर कामों में और जिनका कारोबार थे इस पर वो ठप होकर रह गए। इंडस्ट्री आज काम ना कर सकी, जबकि पेट्रोल पंप पे जाएं तो पेट्रोल नायाब था और लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी और यूपीएस घरों के जवाब दे चुके थे और छोटे छोटे बच्चे जो वाशरूम तक उनके जो पानी का निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। इसी वजह से मुल्क में बिजली ना होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हुआ है। लेकिन ये कब बिजली बहाल होती है और कब नहीं होती, ये आने वाले अतवार में या आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। कल का जो वीलॉग होगा उस बारे में इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ खुलकर बात होगी कि इसके महरक़ात क्या थे, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या वाकया ही कोई फ़नी खराबी हुई या कि कोई लाहे अमल के तहत बिजली को बंद किया गया है, क्या वाकया ही हुकूमत ने इसमें अरबों रुपए के फ़ायदे किए हैं और आम आवाम का नुकसान करके हुकूमत ने कुछ पैसे बचाए हैं, और इसके पीछे और क्या क्या महरक़ात हैं और क्या क्या बातें हैं, ये मैं इंशाल्लाह ताला कल वाले प्रोग्राम में आपसे शेयर करूंगा। अगर तो ये हुआ कि कोई फ़नी खराबी की वजह से मुल्क में ये बातें सारी हुई हैं तो फिर तो यकीनन हुकूमत सच्ची है और उनका कोई कसूर नहीं है, तो वो अदारों का और फिर फ़नी खराबी एक हादसा का रूप धार जाएगी। अगर कोई इसमें ये लगा कि जैसे आज 4 बजकर कुछ मिनट पर जो वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो टीवी पर कोई तसल्ली बख्श जवाबात ना दे सके, इन बातों से ऐसा लगता है कि कुछ तो फ़नी खराबी है, कुछ मनी खराबी है, यानी कि अपने मन की खराबी लगता है कि ऐसा ही लगता है कि तवानाई जो बचाई जाए और उसके पर जो अखराजात आने वाले हैं ईंधनों के वो बचाए जाएं। लेकिन इसमें कोई सदाकत वाली बात अभी तक नहीं है कि इसमें सदाकत क्या है और क्या नहीं है। ये था छोटा सा वीलॉग, क्योंकि इस वक्त मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने वाली है और मैं भी आपको सही तरीके से आगाह नहीं कर सकता। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं फिर किसी